सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। दिस इज़ रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसे ध्यान से समझिए। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है ना। इसीलिए देखिए यहाँ डायरेक्ट देखते हैं। ये हमारी जो प्रचंड सीरीज चल रही है ना स्टूडेंट, याद होगा आपको, प्रचंड सीरीज चल रही है हमारी जिसमें मैं आपको क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ। नाम का क्विकली है, पूरा डिटेल लेक्चर करा रहा हूँ। हाँ, कह सकते हैं कि क्विकली डिटेल लेक्चर्स को हम कवर कर रहे हैं इस प्रेजेंट सीरीज के तहत। हम ऐसा कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको क्या बता चुका हूँ, मैं आपको अभी तक एक्सरसाइज के सोल्यूशन सब पढ़ा चुका हूँ, मतलब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम कवर कर चुके हैं बहुत पहले से, आप देखते आ रहे हैं। मैंने सोचा कुछ नया करूँ, जरा नया ये था कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो नहीं कर रहा है, लेकिन हर चैप्टर के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं बिल्कुल उसको हिट कर रहे हैं, उसके बेसिक पर जाकर हम उसे, और फिर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके कॉन्सेप्ट से कुछ हम क्वेश्चंस भी देखते हैं। आज ऐसे ही करते करते कैलकुलस की सीरीज में हमने चैप्टर नंबर 5 पूरा किया, चैप्टर नंबर 6 पूरा किया, एक्सरसाइज 7.1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते आज एक्सरसाइज 7.11 पर पहुंचे, विच इज बेस्ड ऑन व्हाट डेफिनेट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है ना, जरा समझेंगे ध्यान से, मजा आ जाएगा समझ के। ये अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज है, 7-8 प्रॉपर्टीज अपने को गिवन है। ये प्रॉपर्टीज पर फील आ गया ना किसी को, फिर देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन कैसे छूटता है। बात क्वेश्चन के छूटने की नहीं है, बात है मजा छूट जाएगा अगर आपने इस चीज को ध्यान से नहीं पढ़ा। वो जो मजा था ना वो नहीं मिल पाएगा हमें, बाकी क्या है, नंबर तो आने जाने वाली चीजें हैं। चलो ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी दिख रही है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है, ये सातवीं है। सबको याद कर लो, आगे क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। सबको फटाफट याद कर लो। कितनों को याद है जल्दी बताइए, यस नो प्लीज। कितनों को याद है प्रॉपर्टीज, यस नो प्लीज, यस नो। ठीक है ना, यस नो कीजिए प्लीज जल्दी से। टेल मी फास्ट स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को याद हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चंस। हाँ, जिन्होंने कहा नो, था कोई आप में से ऐसा? हाँ बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज हमें याद नहीं करनी, प्रॉपर्टीज हमें याद नहीं करनी, पहले हमें प्रॉपर्टीज को समझना है। आप चौंके थे थोड़ा सा कि आज ये क्या हो गया पी स्क्वायर सर को, मतलब प्रणव पांडे सर को ये क्या हो गया आज, कि वो आज बोलने लग गए कि भाई याद कर लो, आज तक तो कभी याद कराया नहीं। हाँ, आज भी नहीं होगा ऐसा, है ना। इतिहास अपने आप को फिर दोहराएगा और आज हम फिर से याद नहीं करेंगे, हम चीजों को समझेंगे ध्यान से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी मैं 1 बाय 1 लूंगा ना, जैसे पहली प्रॉपर्टी दिख रही है, इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम 7-8 प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। प्रूविंग वगैरह, फील वगैरह, जो आप कह सकते हो वो हम लेंगे यहाँ से फटाफट। चलो ठीक, देखो ये कहना चाह रहे हैं fx dx। इससे पहले हमने स्टूडेंट लिमिट एज अ सम वाली एक्सरसाइज पढ़ी है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ लिमिट एज अ सम। 7.8 7.9 7.10 पढ़ दी। क्या सीखा वहां से ये सीखा ना, 7.8 ने हमें डेफिनेट इंटीग्रल का फील दिया था। 7.8 ने हमें डेफिनेट इंटीग्रल का फील दिया था। क्या फील दिया था, क्विकली रिवाइज कर रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। y इज इक्वल टू fx, अगर कोई फंक्शन है इस तरह का, तो इसने बोला था इस एक्सरसाइज में 7.8 ने कि अगर a से b तक, यानी कि अगर आप बोल रहे हो कि a to b y dx, यानी कि यहाँ पे अपनी पतली सी स्ट्रिप ले ली a और b के रीजन में, अगर a और b के इन बिटवीन आपने कोई एक पतली सी स्ट्रिप ले ली लाइक दिस, और ये दिखने में हल्की हल्की रेक्टेंगुलर टाइप की दिख रही है। मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज dx डिस्टेंस, जो इसका विड्थ है, इफ विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप इज dx वेरी स्मॉल एंड द हाइट ऑफ दिस इज y, height of this strip is y, then what should be the area of this rectangular strip? आप बोलोगे आराम से भाई लेंथ इंटू विड्थ होता है, लो y dx हो गया। लेकिन आप बोलोगे ये तो सिर्फ इसका हुआ, मैं बोलूंगा मुझे यहाँ से लेकर a पॉइंट से b पॉइंट तक सारी स्ट्रिप्स को ऐड करना है। आप बोलोगे एडिशन के लिए हमारे पास टेक्निक है, उसका नाम है a to b इंटीग्रेट कर दो, डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी a to b। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया अंडर द कर्व को। ये मोर प्रिसाइजली व्हाट यू कैन से दैट a to b in place of y we can put the value of fx dx, जो भी फंक्शन होगा वो रख देंगे। यानी आपसे समझ में आया अपने को, ये जो चीज है a, it defines what? It defines the area under the curve। ठीक है ना, fx dx with a definite integral always defines what? The area under the area under the curve। एक बात समझ में आ गई, चलो ठीक है समझ आ गई। यानी कि अब से जब भी ये लिखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx, अपने को पता चलना चाहिए, इट इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम लिमिट a to b, है ना, फ्रॉम लिमिट ऑफ x इज इक्वल टू a to x इज इक्वल टू b, why x? बिकॉज ऑफ दिस dx, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन dx यानी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। छोटी सी बात बोली मैंने, है ना, ये x इज इक्वल टू a क्या तो होगा, x इज इक्वल टू b का तो होगा, ये बात है। तो ये एक छोटी सी बात थी, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन बात ये कहती है कि fx dx जब भी आएगा और a और b लिमिट रखी रहेंगी, समझ जाना कि इस लिमिट से उस लिमिट तक यहाँ तक का एरिया निकाला जा रहा है, लाइक दिस। कौन सा एरिया? ये एरिया, ये पूरा एरिया निकाला। क्लियर है? क्लियर टू ऑल? चलिए ठीक है, आगे मूव करते हैं। ठीक है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ अभी तो, है ना। देखो
एक बार बताओ, अगर ना लेट से मैं कोई एफ एक्स एज्यूम करता हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए आपके लिए एक्स स्क्वायर को, एफ एक्स एज्यूम करता हूँ एक्स स्क्वायर को, मुझे बताइए, कोई मुझे बोलेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही किया मैंने, इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर ही रख दिया। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं a इज इक्वल टू 1 से लेकर b इज इक्वल टू 2 तक जा रहा हूँ मैं, यानी मैं 1 to 2 तक गया, एक बात। दूसरा मैं यहाँ आया, ए बी तो क्योंकि सेम है तो ए बी जो यहाँ है वो यहाँ होंगे, यानी a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू, ये तो नहीं बदलेंगे। लेकिन हाँ एफ एक्स था वो एफ टी था, तो ये एफ टी जो हो गया, अगर एफ एक्स ऐसा दिखता है तो एफ टी कैसा दिखेगा, टी के प्लेस, टी एक्स के प्लेस पे टी रख दो, लाइक दिस। ये ध्यान रख, अभी बताता हूँ क्या ध्यान रखना। अच्छा, इसको भी फिर हम इंटीग्रेट करने चले, हमने बोला एफ टी आ जाओ, एफ टी ने बोला आ गया, हमने बोला पीछे से, उन्होंने कहा डी टी लगाओ, हमने कहा लिमिट, इन्होंने कहा 1 to 2 लगाओ, इन्होंने कहा ये से ये लगाओ। सॉल्व करेंगे तो इसको हम देखेंगे x³/3 आएगा। हम सभी जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल कैसे सॉल्व किया जाता है, लिमिट्स को ऐसे लगा दिया जाता है। नाउ व्हाट, 1/3 कॉमन आ गया, x³ था उसके प्लेस पे अपर लिमिट आई वेरिएबल के प्लेस पे, माइनस कर लोअर लिमिट आई वेरिएबल के प्लेस पे, आंसर इट व्हाट, आंसर इज व्हाट 7/3। नाउ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 हो गया, लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2, बोलो सही है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं लगता। मुझे बताओ 1/3 कॉमन आ गया, टी अपर लिमिट रखो टी नाम के वेरिएबल के प्लेस पे, ये होगा, लोअर लिमिट रखो ये होगा, आंसर इज अगेन व्हाट 7/8। बताओ मुझे आंसर में कोई फर्क पड़ा इस और उस, बताओ। मजा किरकिरा कर दिया प्रणव पांडे ने, मजा किरकिरा कर दिया प्रणव सर ने, ठीक है ना। हाँ भाई आपके लिए तो मैं प्रणव सर हूँ ना, हाँ अपने लिए प्रणव पांडे चलो ठीक है। 7/3 यहाँ भी आया स्टूडेंट, 7/3 यहाँ भी आया, मेरी बात समझ में आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखा कि फर्क कुछ नहीं पड़ा, फर्क कुछ नहीं पड़ा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला आपने, यहाँ पर एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बोला, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कहीं ऐसा मत समझना जो मैं दिखा रहा हूँ, कहीं ऐसा मत समझने लग जाना आप कि ये भी ट्रू है। मान लिया मैं अगर ये लिखता हूँ ना, कहानियां बदल जाएंगी पूरी तरीके से। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई फंक्शन वही है, एफ ही है फंक्शन, वेरिएबल कुछ भी प्लेस करो, वेरिएबल कुछ भी प्लेस करो, फंक्शन उसी तरह का होना चाहिए, वेरिएबल कुछ भी प्लेस करो। अब जैसे ये जी लिखा, जी डिफरेंट फंक्शन है तो ये नहीं फॉलो करेगा उस चीज के रिजल्ट को। ये एक छोटी सी बात थी, मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए थी इसलिए बता दी, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपली अगर एफ एक्स डी एक्स बोलो, इसका क्या होता है ना, कभी कभी यूज करने का हमारा मन कर जाता है कहीं पर, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर देते हैं। अभी फिलहाल मैंने आपको एज अ वेरिफिकेशन इसका दिखा दिया है ना। प्रूविंग वाली बात है, कोई कह रहा है मुझे प्रूव करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है, तो उसको बोल देना, लो भाई प्रूव कर लो। मान लिया कोई कह रहा है मुझे प्रूव करना है, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक अ वेरिफिकेशन, लेकिन कोई कह रहा है मुझे प्रूव करना है। प्रूफ कैसे करोगे, बोल लो लेट x इज इक्वल टू टी, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, देन dx इज इक्वल टू व्हाट dt, एंड व्हेन x इज इक्वल टू टी, क्योंकि ना मुझे बताओ जब आप इसका फंक्शन चेंज कर रहे हो अंदर का तो लिमिट्स भी बदलोगे। व्हेन x इज इक्वल टू a, देन t इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि सेम है x इज इक्वल टू t तो x a रखोगे t भी a आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू b अपर लिमिट, देन t इज इक्वल टू व्हाट अगेन b। मुझे बताइए यहाँ पे मुझे जस्ट एफ एक्स के प्लेस पे क्या रखना था, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे मैंने एक्स को रिप्लेस किया विद टी फ्रॉम टी, तो टी लिख दिया। डी एक्स इज नथिंग बट डी टी, मैं राइट हैंड साइड को देख भी नहीं रहा। मुझे बताओ इन प्लेस ऑफ ए, ये एक्स की लिमिट थी यहाँ पर, मुझे अभी टी की लिमिट रखनी चाहिए, लेकिन जब एक्स ए होता है टी भी ए होता है, मजे की बात है। जब एक्स बी होता है टी भी बी होता है, मजे की बात है। अरे वाह कितना मजा आ गया। मुझे बताओ ये जो चीज़ आई इट इज इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड और नॉट, आ गई, हो गया प्रूफ, बधाई हो, ठीक है ना, क्या हो बधाई हो, ठीक है। बोलो अभी सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है अपनी, क्या हम इसे यूज कर पा रहे हैं, क्या मतलब क्या इसे हम प्रूव कर पा रहे हैं, जो करना है इसके बारे में देखते हैं बहुत आराम से। पहले इसकी हल्की सी प्रूविंग टाइप देख लेते हैं, लेकिन प्रूविंग देखते देखते ना फीलिंग्स ऐसा नहीं है कि वो उनसे को हमने स्केप कर देना है, उनसे भी होकर गुजरना है, उसको हमने देखना है आराम से, ठीक है ना। चलो देखो इधर लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू b to a एफ एक्स डी एक्स विद नेगेटिव साइन, ये इसके इक्वल होता है। जरा समझते हैं कि क्या ये बात सही है कि नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं। आपको एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू समझा दूं क्या, मैं बात को समझा दूं क्या। एफ एक्स इज इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वायर। मुझे कोई बताएगा कि अगर मैं चाहता हूं कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाए भाई, यानी एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इफ चलो लो ए टू बी मान लो, ए टू बी मान लो,
तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा और एक्स स्क्वायर डी एक्स का ए टू बी कह लो, क्योंकि अभी प्रॉपर एग्जांपल ले रहे हो ना, ए और बी की वैल्यू कुछ मान लो, जैसे ए की वैल्यू लेट से 1 और बी की वैल्यू लेट से 2 मैंने ज्यूम कर ली। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? नहीं आया समझ में? बहुत ईजी है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज व्हाट? एक्स क्यूब बाई 3, वेरी गुड, और इट इज फ्रॉम 1 to 2। नाउ 1/3 कैन टेकन आउटसाइड, और एक्स क्यूब जो बचा उसमें आप जो लगेगी लिमिट लगेगी। मेरी यहां तक बात किसको समझ आई? अभी सब जानते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, वेल डन वेल डन, ठीक है। लेकिन बात सुनो मेरी, मैं क्या कह रहा, मैंने ये कहा कि भाई एफ एक्स जो ये दिख रहा ना, इट इज फंक्शन ऑफ एक्स, इज नॉट एक्स और नॉट। ये एक्स का फंक्शन है कि नहीं है? इस एफ एक्स का जब मैंने इंटीग्रेशन करा तो क्या मुझे एफ एक्स का फंक्शन मिला? नहीं मिला। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि लिमिट रख दो, लिमिट रख के तो मुझे पता है एक फिक्स आंसर, कांस्टेंट आंसर मिलेगा। लेकिन यहां तक विदाउट पुटिंग लिमिट मुझे बताइए, जो ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस हुआ, असल में ये जो चीज है यहां तक कि एक्स क्यूब बाई 3, ये एक्स क्यूब बाई 3 ये भी एक्स का फंक्शन है कि नहीं है बताओ? लेकिन फंक्शन में फर्क है ना, ये बोलता है कि भाई वेरिएबल का स्क्वायर करो, ये बोलता है वेरिएबल का क्यूब करो फिर 3 से डिवाइड कर दो। फंक्शन में फर्क है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज को मैंने सॉल्व किया, इस चीज को मैंने सॉल्व किया, मैं फाइनली ऐसी तरह की कंडीशन पे पहुंच रहा हूं, gx लिमिट फ्रॉम a to b। बोलो मजा आया नहीं आया? बोलो मजा आया नहीं आया? वेयर gx इज व्हाट? वेयर gx इज व्हाट? मुझे बताइए, यहां तक समझ में आया नहीं आया किसी को? एक सेकंड रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अरे हो जाओ। क्या बोला मैंने ये कहा कि ये एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ जी एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, एक्स क्यूब बाई 3, और बाकी बचा हुआ। मैं कहना चाह रहा हूँ कुल मिलाकर फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद वो अपनी शक्ल बदल देता है, लेकिन अपना जो मतलब रूट्स थी उसे नहीं बदलता। एक्स का फंक्शन था, एक्स ही का रहेगा, लेकिन अपने उसका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका वो बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर से वो एक्स क्यूब बाई 3 ऐसा दिखने लग जाएगा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा, इस चीज को मैं मोर प्रिसाइजली क्या ऐसा कह सकता हूँ कि ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए हो गया। मेरे कहने का मीनिंग समझ रहे होंगे, मेरी भावना समझ रहे होंगे सबके सब। वो ये कि मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर जब आप रखोगे एक कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल दो, अपर लिमिट, यानी अब मोर प्रिसाइजली मुझे ऐसा कहना चाहिए इस चीज को। मैं दोनों एग्जांपल लेके चल रहा हूं ना, साथ साथ जनरलाइज वे भी चल रहा हूं, पर्टिकुलर लेके भी चल रहा हूं, ताकि अंडरस्टैंडिंग अपनी बनी रहे। मुझे बताओ, एक्स क्यूब बाई 3 जो यहां पर है फंक्शन, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? जी एक्स की तरह। ये एक्स क्यूब बाई 3 पूरा का पूरा जी एक्स की तरह बिहेव कर। क्या मैं अगर अपर लिमिट रखूंगा मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3? एग्जैक्ट काम किया मैंने यहाँ पर। जो काम मैं यहाँ ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ कि एक बार x के प्लेस पे अपर लिमिट रख दो, फिर माइनस कर दो लोअर लिमिट रख के, वही काम किया। एक बार इन प्लेस ऑफ x मैंने अपर लिमिट रखी, एक बार माइनस कर दिया लोअर लिमिट रखकर। बोलो सेम काम किया नहीं किया? किया नहीं किया? बस यही बात है। यानी अब आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को छोड़ सकते हो, आप सिर्फ इस पर फोकस कर सकते हो, आप सिर्फ इस पर फोकस कर सकते हो। मैं देख लो ध्यान से, नोट कर लो, जो कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैं बाकी चीज हटा रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ बेचारे को। ओहो, इतनी बड़ी हेल्प करी आपने और फिर भी मतलब मानना पड़ेगा मुझे भी है। अच्छा नहीं लग रहा वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना। आपका यहीं तक था साथ, और ये हमारे पास चीज मिलेगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एफ एक्स डी एक्स जो रहता है वो इस तरह से, इसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो इस तरह से हमें देखने को मिला कि एफ एक्स का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे कुछ जी एक्स टाइप का मिलेगा, उस पर लिमिट लगाएंगे, वो ऐसा दिखने लग जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अच्छा क्लियर है। अच्छा मुझे वो बताओ, अगर मैं इस चीज को यहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ, मुझे इतना समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ ये होता है। मुझे बताओ, अगर मैं इस चीज को ना, ये जो चीज दिख रही है, ये जो जी बी माइनस जी दिख रहा है, अगर मैं देखो ध्यान से देखना, मैं माइनस कॉमन ले लिया माइनस कॉमन। जी ए नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो जाएगा बेचारा, और जी भी पहले पॉजिटिव था बेचारा, अब नेगेटिव हो जाएगा। बताओ जमाना देख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, एक सिर्फ नेगेटिव को बाहर लेने से, ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा एक बार मुझे बताओ, ये जो जी ए जी बी है, जो जी ए जी बी है, ये असल में ये जो चीज है कि नहीं से कि ये जो जी ए जी बी है, क्या मैं इसको अगले स्टेप में ना ऐसा लिख सकता हूँ क्या? प्लीज एक मेरी बात समझना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये gx था और ये यहाँ निगेटिव था, और यहाँ नहीं, यहाँ b था और यहाँ a था? बोलो मेरी बात कौन समझा? बहुत सिंपल है, मैं वैसा नहीं करा रहा बिल्कुल, मैं सिस्टमेटिकली नहीं करा रहा, क्योंकि सिस्टमेटिकली समझ नहीं आएगा। अब पता नहीं, क्या पता यही सिस्टमेटिक होता होगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसे वाले से करा रहा हूँ। मैं बुकिश वाले वे में थोड़ा नहीं कराने की कोशिश कर रहा। बुक में नो डाउट अच्छा लिखा रहता है, लेकिन वो फिर ना स्टैंडर्ड वाइज लिखा रहता है बिल्कुल, ताकि उसे स्टूडेंट भी पढ़े और टीचर प्रोफेसर भी पढ़े तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैंने आपके लिए तोड़ के चीज़ों को समझाने की कोशिश की। आप बोलोगे ये जी ए माइनस जी बी को जी एक्स कैसे बोल दिया आपने, मतलब ये क्या मजाक सा टाइप का है? तो मैं आपको समझा दूँ कि हमने जो जी एक्स आपने बोला था, आप देखो ना, इधर देखो,
ये जो जी एक्स, एक बार इसमें अपर लिमिट रखो जरा एक्स के प्लेस पे, जी ए हो जाएगा, माइनस करके लोअर लिमिट रखो जी बी हो जाएगा। ये यही दिखने नहीं लग जाएगा, बाहर का नेगेटिव नेगेटिव है। मैं क्या समझा, समझ में आई बात? मैं ये समझा कि जो ये रिजल्ट आ रखा है, ये जो रिजल्ट है और जो ये रिजल्ट है, दोनों एक ही बात है इसका मतलब, क्योंकि वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है। यानी कि इस चीज को मैं क्या फाइनली ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो चीज हो गई, ये एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए विद नेगेटिव। मजा आ गया, मतलब सच बता रहा, मजा आ गया। वाह, प्रणव मान गए, मतलब क्या बताऊं मैं, बताऊं क्या हुआ। ये बीज था, बीज से पौधा बना, पौधे से फल लगे, अब फल से दोबारा से क्या हो गया, बीज बन गया, बीज से फिर से क्या हो गया, दोबारा पौधा बन गया। अभी समझ नहीं आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना स्टूडेंट्स कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स आया, ए बी लिमिट यहां तक समझ में आ गया, जी एक्स में लिमिट प्लेस कर यहां तक समझ, ये एक स्टेप। इसी से मैं दोबारा रिवर्स ऊपर को जा रहा हूँ, ये समझो आप। मैं दोबारा रिवर्स ऊपर को कैसे जा रहा हूँ, मैंने बोला जी बी माइनस जी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हम लोग लिख सकता हूँ। मैंने बोला फिर मैं इस चीज को क्या ये नहीं बोल सकता क्या? जब आप इस चीज को खोल के ये बोल सकते हो तो क्या मैं इस चीज को बंद करके ये नहीं बोल सकता क्या? मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिखाया। फिर मैं वापस चली गया, मैंने बोला जी एक्स कोई और नहीं था, एफ एक्स का इंटीग्रेशन था, और किस लिमिट से, b से a तक लिमिट में ये हो गया, क्योंकि पहले आप डिफाइन कर चुके हो कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स आएगा, वो बदलता थोड़ा रहेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर एक्स क्यूब बाई 3 होता है तो हमेशा वही होगा ना। तो आपने वही कहने की कोशिश करी, आपने कहा कि भाई इसको मैंने जी एक्स कह दिया, जी एक्स अगर एक्स क्यूब बाई 3 इसका इंटीग्रेशन है, डेफिनेटली इसका एफ एक्स होना चाहिए ओरिजिनल फंक्शन, और लिमिट्स आपने देख लिया b से a कैसे भी। कुल मिलाकर एक बात समझ में आई अपने को कि इस चीज को जो हमने सॉल्व किया हम यहाँ पहुंचे, यानी हम कह सकते हैं दोनों एक ही बात है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाया जा सकता है। आप कहीं भी एरर निकाल के दिखा दीजिए, एरर है ही नहीं। ठीक है, आपको समझ में आई होगी, समझ में आई? वरना साधारण शब्दों में मतलब जो होता ही है हमेशा वही बोल देता हूँ, फिर और क्या करूँ। ये भी इजी है, परफेक्ट इजी है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ इजी है। लेकिन मैं ना फिर क्या करूँ, मैं एक और तरीके से बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि कहीं बेचारे कुछ स्टूडेंट होंगे बोलेंगे क्या हो गया क्या हो गया, तो दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे मुझे बड़ा पसंद आया ये तरीका। देखो चलो एक दूसरा तरीका, सिंपल सा तरीका बोलता है कि भाई एफ एक्स डी एक्स जो है इंटीग्रेट जब होता होगा तो अपना रिजल्ट एफ एक्स देता होगा, मतलब कैपिटल एफ लिख दिया उन्होंने उसे, जैसे मैं जी लिख रहा था उन्होंने एफ स्मॉलर एफ कैपिटल में उसे डिफरेंशिएट किया। अगर ये ए से बी तक की लिमिट थी तो फिर ये इसका मतलब ए से बी तक होगा, और फिर वो कह रहे कि इसका मतलब होगा कि भाई एफ ऑफ बी होगा और माइनस का एफ ऑफ ए होगा। इन्होंने ये चाल चली, इन्होंने बोला हम ज़्यादा नहीं, मतलब वैसे चलते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे अपना दिमाग। यानी इन्होंने बोला चलो हमने लेफ्ट हैंड साइड चेक कर ली, लेफ्ट हैंड साइड को हमने देख लिया अल्टीमेटली कहाँ पे पहुँच रही। ये राइट हैंड साइड को लेके आए उस क्वेश्चन में, देखना चाह रहे कि आखिर दोनों कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है अपने पास, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। मैं यहीं से वो रिवर्स काम कर सकता हूँ जो मैंने वहाँ किया, लेकिन फिर बात ही क्या होगा इस एग्जाम्पल को लेने की। ठीक है, अभी अच्छा देखो, एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो पिछली बार भी एफ एक्स आया था, तो अभी भी एफ एक्स आएगा ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 ही तो आएगा हर बार। लेकिन अभी क्या नेगेटिव भी लेना है उसका, राइट हैंड साइड ले रहा हूँ पूरी, नेगेटिव ले लिया। इट इज फ्रॉम बी टू ए, बोलो सही है? अच्छा, नेगेटिव ऑफ, मुझे बताइए एक बार अपर लिमिट रखूंगा एफ ऑफ ए, एफ कैपिटल एफ है ना, कैपिटल एफ है, फर्क कर लेना थोड़ा, ये स्मॉल टाइप के एफ है, ये पूरा कैपिटल एफ है जिसमें मैं ऐसे कर रहा हूँ, माइनस एफ ऑफ बी। यही तो करते हो आप हमेशा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बाहर से लगा दिया आपने लिमिट, नेगेटिव बैठा हुआ। मुझे बताइए जो नेगेटिव बैठा हुआ, ये नेगेटिव जो बैठा हुआ, बेसिकली इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एफ बी पॉजिटिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और माइनस कर एफ ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 एक जैसी हो गई नहीं हो गई। यानी हमने ये देखा जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए नहीं हो गए। ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी एक तरीका है। बोलो समझ में? सिंपल बात है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हम बोल ले क्या हो गया, बहुत सिंपल बात है। चीज़ तो अपने को समझ में आ जाएगी, अभी समझाऊंगा भी कि हमें यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने में कोई बड़ी बात नहीं, प्रूविंग हल्की से हमें समझ में आ गई। बोलो इतना समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा मुझे वो बताओ, अगर हमें समझ में आया अभी तक कि ए से बी तक का एफ एक्स डी एक्स जो रहता है, अभी जो समझ में आया उस पर ध्यान देते हैं जरा। वो तो कैसे हुआ वो हमने देख लिया, अब इसके होने से हम क्या कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये बोलते हैं कि अगर ना आप इनकी लिमिट्स एक्सचेंज करते हो, ऊपर नीचे करते हो, यानी बी को नीचे और ए को ऊपर करते हो, तो आपके इंटीग्रेशन में ये फर्क पड़ जाता है कि आपका इंटीग्रेशन निगेटिव हो जाता है बस। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है, ये कुछ ऐसी बात है, ये कुछ ऐसी बात है वैसे, है ना। मतलब जैसे अगर एक पॉइंट से हम यहाँ पर जा रहे हैं एक पॉइंट पर,
और अगर हम उसी पॉइंट से उसी पॉइंट पर आ रहे हैं लेकिन हम ऐसे में आने लग गए, अगर ऐसे में, तो जितना एरिया ऊपर वाले ने कवर किया एग्जैक्टली उतना ही एरिया नीचे वाले ने भी कवर किया होगा, लेकिन थोड़ा सा वो अपवर्ड डाउनवर्ड का हिसाब किताब हो गया, प्लस माइनस का हिसाब किताब हो गया, इसीलिए फिर उसे माइनस से रिप्रेजेंट किया। कहा गया कि न्यूमेरिकली तो एरिया सेम ही रहेगा, ए से बी पर जाने का, ये ए पॉइंट ले लो, इसे बी पॉइंट ले लो, ए से बी में जाने का, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है, जो एरिया आया वही नीचे वाले का भी आएगा, लेकिन फर्क वो होगा, वो नीचे वाले को रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव साइन की, नीचे हो तो ऐसे टाइप का। ठीक है, एक बात तो ये क्लियरली समझ में आई। ये स्टूडेंट अगर मैं केस लेता हूँ कि इफ a इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर मैं दोनों लिमिट्स को एक जैसा मान लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या फर्क आएंगे, ये a से b को भी a लिख देंगे, क्योंकि अगर दोनों सेम हो गए तो fx dx इस तरफ ये आएगा, और उस तरफ आप देखिए क्या बचा, नेगेटिव बचा, और b और a दोनों एक जैसे हो गए, यानी कि a से a तक, और ये भी हो गया आपका f of x dx। बोलो इतना समझ में आया? अच्छा, इस चीज को मैं जो रिजल्ट मेरे पास आया ये दोनों मिला जुला कर, ये माइनस को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो मेरे पास यहाँ तो बच रहा है a टू a fx dx, जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी लिखा हुआ था मैंने एज इट इज लिख दिया, ये चीज मैंने एज इट इज लिख दी वहां पे। अब ये माइनस वाला इधर को आएगा, प्लस हो जाएगा, और मजे की बात है चीज सेम है, मजे की बात है चीज सेम है, और क्योंकि वो इधर से उधर आया तो वहां क्या बचा, वहां 0 बच गया जब ये चीज उधर भाग गई। अच्छा ये बताओ, जो चीज ये है वही चीज ये है कि नहीं, एग्जैक्ट है कि नहीं है? मैं बोल सकता हूँ इसे कि 2 टाइम्स ऑफ a टू a f of x dx हो गया, और ये रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। मुझे बताओ 2 अगर 0 के डिवाइड में जाएगा देन रिजल्ट विल बी व्हाट, a टू a f x dx इज इक्वल टू व्हाट, 0 टू 0 बाई 2 इज व्हाट, 0। ये हो गया। आपने देख लिया एक बात कि जब a और b आपस में इक्वल हो जाएंगे तो a से a तक का इंटीग्रेशन 0 होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो समझाने की कोशिश कर रही है कि हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। जनरल नॉलेज भी यही कहता है, जनरल नॉलेज ये कहता है कि खुद ही सोचो ना, आप एक कर्व है, आप बोल ले कि यहाँ से यहाँ तक का कितना एरिया कवर किया, कुछ किया इसने, लेकिन आप बोल रहे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कि कितना एरिया कवर हो, कुछ भी एरिया कवर नहीं हुआ, क्योंकि आपने कुछ विड्थ नहीं लिया, दूसरे शब्दों में आप ये समझ सकते हो, जब आप ए से ए पर जा रहे हो ना, तो आपका जो dx है बेसिकली वो 0 हो गया, क्योंकि dx जो विड्थ लेंथ होती है, इनके बीच की विड्थ होती है, जो बेसिकली उसे रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं मान लिया एक छोटी सी, खुद ही सोचो, स्ट्रिप यहाँ पर लूँ, जैसे मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, अगर ये y हो और ये dx हो, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर जो ये स्ट्रिप है इसका एरिया क्या हो गया, y dx। मैं कह रहा कि dx 0 हो गया, dx तभी तो 0 होगा जब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, यानी ये भी a वो भी a, तो डिफरेंस क्या, 0 का। तो अगर dx 0 हो गया, मुझे बताओ जो ये एरिया निकालने की कोशिश हो रही है, क्या एरिया निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। वही वो भी कहना चाह रहा है, नहीं समझे क्या, नहीं समझे लग रहा मुझे, समझे ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं कुछ। देखो चलो दोबारा बताऊंगा फिर नहीं समझे तो। देखो इधर ये x है, ये y एक्सिस है। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया लेना है, मैं एक छोटा सा काम अगर आपको दिखाने के लिए करूँ कि मैं एक स्ट्रिप लूँ, स्ट्रिप की जो विड्थ है वो dx है, ये एरिया में निकालना चाह रहा हूँ। ये लेंथ कितना हो गया, y टाइप का हो गया है। अगर मैं इसे एज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानूँ तो y dx इसका एरिया हो गया नहीं हो गया, इसका ये छोटी स्ट्रिप का एरिया हो गया, dA हो गया। मैं अगर कह रहा हूँ कि ये dx जो है ये सीधे 0 के इक्वल हो गया, ये तभी dx 0 के इक्वल हो पाएगा ना जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जो दो अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं, अलग अलग ना हो, ये एक जैसे हो जाए, यानी ये भी 5 ये भी 5, तो डिफरेंस क्या है, 0। आप एक ही पॉइंट पे खड़े हो, यानी dx जब 0 हो गया, मुझे बताओ dA सिंपली क्या हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा। और d 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो गया ना, वो बात है। या आप ऐसा समझ गए, आप हर तरह से समझ गए, आप समझ जाओ अपने तरीके से। बहुत सिंपल सी बात है, हिंट ही काफ़ी होता है वैसे तो, लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यस नो बोल देना प्लीज, समझ गए तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये भी निकली कि कभी आपको कोई कहेगा कि भाई a से a तक का इंटीग्रेशन कितना होता है, आप सीधे बोलना 0 बोलेगा, प्रूव करके दिखाओ, आप यहाँ से करा देना, ठीक है ना। ये हो गया, ये छोटी सी बात थी स्टूडेंट्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रॉपर्टीज, लेकिन अपने को मेन बात ध्यान रखनी है कि किसी भी इंटीग्रल को हम अपने हिसाब से उसकी लिमिट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा नेगेटिव आ जाता है, फिर एक पेनल्टी पड़ती है नेगेटिव की जब आप लिमिट्स को चेंज करते हो। चलो ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, fx dx बताओ कहाँ चले गया ये बेचारा, ये यहाँ पहुँच गया, बताओ यहाँ रहना था इसे। चलो ठीक है, अभी ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि a से b तक का fx dx, इसको ऐसे समझो, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर व्हाट y एक्सिस एंड ओरिजिन, और ये ना मान लिया लेट से कुछ ऐसा टाइप का फंक्शन है, ऐसा टाइप का फंक्शन है। अब आप, मैं मान लिया ऐसे बनाऊंगा तो आप सोचोगे कि ऐसे ही होता है, ये बना दिया मैंने एक रैंडम फंक्शन, ठीक है। मुझे ना इस पॉइंट से, लेट से पॉइंट x इज इक्वल टू a का है, लेट से पॉइंट x इज इक्वल टू b का है,
ये यहाँ मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए था। रास्ते में कोई भी पॉइंट ले लो ए और बी के बीच में, कोई स्पेशलिटी नहीं है कि वो मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए, कोई भी। जैसे मैंने रास्ते में एक पॉइंट ले लिया जो x = c का पॉइंट है। अब ये बात कह रही है, एक मामूली सी बात है, ये कह रहे हैं, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने अगर ना a से लेकर इस c तक का एरिया निकाला, एरिया कैसे निकालते हैं, y dx, सभी लोग जानते हो, y dx अभी फिलहाल fx dx कह लो, क्योंकि आप सभी जानते हो y = fx इस कर्व की इक्वेशन है। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि y dx का मतलब fx dx, यानी ये जो मैंने चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ये डायग्राम में कहाँ पर है, ये चीज जो मैंने यहाँ, अरे हो क्या, जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये चीज ये डायग्राम में कहाँ पर है, डायग्राम में जो ये शेडेड रीजन है, ये बोल रहा है ए से सी तक का एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स को बेस मानकर। हाँ ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ सी से लेकर बी तक का fx dx कौन सा है, बता सकता है कोई? क्या कोई बता सकता है? हाँ बता सकते हो। खैर आप लोग, आपने बोला ये वर्टिकल लाइन दिख रही है ना, ये वर्टिकल लाइन में जो एरिया कवर हुआ, ये एरिया सी से बी तक का जो एरिया है जो दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा अच्छा अगर मैं दोनों एरिया को जोड़ दूं, पहला वाला एरिया इतना है, दूसरा एरिया इतना है, तो क्या मुझे पूरा ए से लेकर बी तक का एरिया नहीं मिल रहा क्या? तो मैं क्या कह नहीं सकता कि मुझे पूरा एरिया मिल गया ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का fx dx? आपने कहा कह सकते हो गया, बस यही है। अब इसे यूज कैसे करते हैं, अपने हिसाब से यूज किया जाएगा। सी क्या होगा वो अपने हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए, एक्सरसाइज का मैंने करा रखा है, आपको प्रॉब्लम होगी देख लेना, आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा कि सी हमने क्यों यूज करना होता है कभी, इसलिए कह दिया मैंने, मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा इसके बारे में। समझ में आ गया? यही है, ठीक है, यही है, छोटी सी बात मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। क्वेश्चन जरूर करना इस पर बेस, बिना क्वेश्चन के तो कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा एक बात है, ये बहुत यूज होती है प्रॉपर्टी, आप लोगों ने अगर एक्सरसाइज कभी करी है पहले तो आपको याद होगा, अदरवाइज ध्यान भी रखें, बहुत यूज होने वाली प्रॉपर्टीज में से एक है। ये चीज है, राइट हैंड साइड को मैं पकड़ रहा हूं, अगर मान लिया राइट हैंड साइड को अगर मैं पकड़ रहा हूं, मैंने कहा 0 से a f(a) + b - x × dx, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने अगर इस चीज में एक थोड़ा सा assumptions लेने स्टार्ट किया, मैं चाहता हूं ना कैसे भी करके मैं प्रूव करूं कि इसके इक्वल होता है। मान लिया पहली बारी में जिसने प्रूव किया होगा उसने तो खैर उसे सडनली मिला होगा या उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा अंदर तक, लेकिन हमारे सामने तो सिर्फ क्वेश्चन इतना है कि प्रूव करके दिखाओ कि ये चीज इसके इक्वल है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज क्या वास्तव में वो हो सकती है क्या, देखने की कोशिश करते हैं। मैंने एज्यूम कर लिया लेट a + b - x इज नथिंग बट इक्वल टू t। a b क्या है, जस्ट कांस्टेंट लिमिट्स है। हाँ मैंने ना ये थोड़ा सा इसको जरा अच्छे तरीके से नहीं लिखा, मैंने इसको थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं लिखा, लिखने में जरा गलती हो गई, ध्यान से देख लेना। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो आपको समझ में आएगा f(sum of limits - x), f(sum of limits - x)। तो a b क्या है, जस्ट कांस्टेंट नंबर, a b का डिफरेंशिएशन 0, - x का डिफरेंशिएशन -dx dt, ये हो गया। इतनी बात समझ में आई किसी को? बस इस जगह पे आप प्लेस करने की कोशिश करो। जैसे आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होता है, लिमिट भी चेंज होती है, यानी कि आप बोलोगे व्हेन x = a एंड व्हेन x = b देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ t, ये आप निकालोगे क्योंकि आपको t के रिस्पेक्ट में काम करना है, जब x a होगा, ध्यान से देखो a और ये -a गया, t कितना आएगा b, बोलो नहीं आएगा क्या, ध्यान से। व्हेन x = b होगा, ध्यान से देखो b होगा, b - b गया, a कितना है t, अरे बोलो भाई आया नहीं आया, t = a आया ना। तो अब इतना है f(a + b - x), इस होल थिंग को तो हमने क्या ज्यूम करा है, t, dx किसके इक्वल हो गया, -(dt) के, dx -(dt) के इक्वल हुआ। जब x = a रहता है लिमिट में जब x = a रहता है तो फिर वहां कौन आ जाता है, t = b, यानी कि यहाँ पर b होना चाहिए उससे। सॉरी हाँ, ये तो a रहेगा, ये तो b रहेगा। x के रिस्पेक्ट में जब a था, t के रिस्पेक्ट में वो चीज b बन जाती है। वहां देखो जब x a होता है t b हो जाता है, व्हेन x b होता है तो t a हो जाता है, यानी कि t के फंक्शन में हम कर रहे हैं तो t a हो जाना चाहिए। मुझे बताइए भी पहली प्रॉपर्टी देखी थी कि भाई ft dt को आप अपनी मर्जी से fx dx बोल दो, उसमें क्या जा रहा है, यानी इसको अपनी मर्जी से आप बोल दो कि भाई fx dx हो गया, कोई दिक्कत है क्या? हमने सिंपल देखा था ना एक पहली प्रॉपर्टी,
अनफॉर्चुनेटली उसका सॉल्यूशन इरेज हो गया। a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, आप कुछ नहीं मत करो, लिमिट मत चेंज करना है, सेम फंक्शन का एक्स टी वो रिप्लेसमेंट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ आसानी से एक बात बोल सकता हूँ, कहाँ गया ये, मैं आसानी से एक बात बोल सकता हूँ कि एफ टी डी टी कुछ नहीं हुआ, एफ एक्स डी एक्स हो गया, लिमिट एज इट इज रखी रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मुझे लिमिट को ना उल्टा पुल्टा करना है, क्योंकि मुझे नेगेटिव साइन पसंद सा नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हटना है, लिमिट को अगर मैं उल्टा पुल्टा करना चाहता हूँ, उल्टा पुल्टा का मतलब ये हुआ कि a नीचे आ गया, b ऊपर चले गया, तो जैसे ही मैं उल्टा पुल्टा करता हूँ मुझे क्या करना पड़ता है, एक पेनल्टी भरनी पड़ती है। पेनल्टी बोलती है मैं नेगेटिव डालूंगी, एक नेगेटिव पहले से इंतजार कर रहा, पॉजिटिव हो गया नहीं हो गया। अरे ये वाली प्रॉपर्टी लगाई मैंने, ये इतनी देर से जो पढ़ रहे थे कि a से b तक का dx एफ एक्स डी एक्स, लिमिट्स को बदल दो, ऊपर नीचे कर दो तो नेगेटिव आ जाता है। मैंने वही तो किया, नहीं किया क्या, मैंने वही तो किया, बी ए को ऊपर नीचे कर दिया, एक नेगेटिव आया उसने बाहर नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया। बोलो ये चीज अगर आप ध्यान से ना देखो, इट इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। पहले देख लो इसे, फिर डिस्कशन करते हैं। बहुत यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज, मतलब जबरदस्त तरीके से यूज होती है, मतलब क्या बताऊं, इतने तरीके से यूज होती है आपकी एक्सरसाइज में, लगातार दनादन करके समझ में आ गया आपने को कि एफ एक्स डी एक्स है। इसको ऐसे याद किया जाता है, ऐसे समझा जाता है, इस चीज को ऐसे समझा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ना, जैसे a टू b है f ऑफ x dx, इसको अपने को ऐसे याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a, सम ऑफ लिमिट्स कर दो, पहले सम ऑफ लिमिट्स, उसमें से अब माइनस x कर दो dx। ये हमेशा चीजें एक दूसरे के इक्वल रहती है, ये आपसे हमें समझ में आ गई, ये दोनों इक्वल रहते हैं, यानी हम अपने हिसाब से इनको चूज कर सकते हैं। आप में से बहुतों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने होंगे। आप बोलोगे एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं करूँ कैसे, मुझे तो आता है नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने करा रखे हैं। अगर आपको अभी तक मेरी बात समझ में आ रही है, डेफिनेटली आपको सोल्यूशन समझ में आएंगे। एक्सक्यूज मी। इसलिए स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जरूर करना, आपको तब समझ में आएगा कि कब क्या बदलना होता है, क्या नहीं करना होता है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर रहे होते हैं हमारे दिमाग में आता है ये कैसे होता होगा, तो वो अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, देखेंगे आज हम, ठीक है ना, किसमें कितना है दम देखेंगे आज हम। बताइए, अरे देखा सा लग रहा, देखा सा लग रहा, नहीं लग रहा क्या, अभी तो पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, अभी हमें थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि a से लेकर b तक f ऑफ x dx जब निकाला जाता है तो ये इक्वल आता है a से b तक ही, लेकिन f ऑफ, मतलब हो सकता है ऐसा, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स डी एक्स, ये दोनों इक्वल है। अभी हमने पढ़ा अपनी प्रॉपर्टी में, इससे पहले प्रॉपर्टी जो हमने अभी प्रूव करी जस्ट यही थी, देख लो ना ध्यान से, ये देख लो, देख लिया, अरे नहीं देखा, लो देखो आराम से, सेम बात है, देख लो उनका जो, हाँ ये होता है। अच्छा तो यहाँ क्या दिख रहा, यहाँ ये दिख रहा कि वो जो B टाइप का टर्म है वो गायब हो गया, जीरो टाइप का कुछ हो गया। मुझे बताओ अगर ना मैं इस चीज को देखो, प्लीज ध्यान से देखना, इसको रखते हैं साइड में, रेफरेंस में रहेगी साइड में, यहाँ पर भागना मत, यहीं पे रहना, ठीक है। अच्छा इधर देखो, मुझे बताओ ये जो लिखा हुआ जीरो, ये लिखा हुआ a, ये लिखा हुआ एफ एक्स डी एक्स, हम जो चीज समझे अगर मैं इसे डायरेक्ट अप्लाई करूं, मैं बोलूं कि जीरो से लिमिट सेम रही जैसी थी, एफ ऑफ, मैंने क्या कहा था, सम ऑफ लिमिट्स a प्लस जीरो माइनस एक्स डी एक्स। मुझे बताइए मैं इसे सॉल्व करूंगा तो जीरो टू a, एफ ऑफ a माइनस एक्स ही तो आएगा dx। मुझे बताइए ये इसके इक्वल है कि नहीं है, वही कह रहे थे वो बेचारे, हमने सोच लिया क्या क्या बोल रहे, यही कह रहे थे वो भी, यही कह रहे थे, बहुत सिंपल है। अधिकतर यूज ये होता है वैसे, लेकिन आपको पता है कि ये आया कैसे, ये इस प्रॉपर्टी के थ्रू आया, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स। वो साइड में बैठ के बेचारे इंतजार करेंगे मुझे भी कोई बुलाए, लो बुला दिया इनको, इनके रेफरेंस में आया हूँ, इनके रेफरेंस में आया, ये रेफरेंस है, दिस इज योर रेफरेंस, समझ में आया, बहुत ईजी, बहुत यूज होती है प्रॉपर्टी, बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी, जरा से ध्यान से समझना इसकी प्रूविंग को, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यूज तो इसका आपको दिख ही जाएगा कि कैसे कैसे करना है, यूज डिफरेंट है, और लेकिन कोई चाह रहा है मैं इसे प्रूव करना, तो वो कैसे करेगा वो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से लेकर 2a तक एफ एक्स डी एक्स, जितनी प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी हम उनका इस्तेमाल अब करेंगे, यहाँ पर कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ये जो 0 से 2a लिखा हुआ, बेसिकली 0 से जब 2a आएगा तो रास्ते में a भी तो आया होगा, 0 से जब आप 2a की तरफ जा रहे हो तो a भी आया होगा ना रास्ते में। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 0 से a तक चले गया पहले एफ एक्स डी एक्स, और उसके बाद बचा हुआ मैं a से 2a तक गया, वो c वाली प्रॉपर्टी जो अभी मैंने पीछे इस्तेमाल की थी,
ये A to C देन C to B वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि जो A होगा वो 2A और 0 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। इस चीज़ को आप ऐसे ही रहने दो, इस पर थोड़े हम डिस्कशन चाहते हैं, किस पर, इस चीज़ को सेपरेटली पकड़ के ले आओ, इस चीज़ को मैं सेपरेटली पकड़ के ला रहा हूँ जरा, इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। A to 2A f of x dx, इस चीज़ पे सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स हमारे चलेंगे। आप देखोगे यहाँ पर ना 2a माइनस एक्स पर डिस्कशन हो रहा है, 2a माइनस एक्स पर, तो मैं कुछ कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, वो देखना क्या है। गलत कुछ हो रहा है तो मुझे जरूर बताना, लेकिन ना एक तरह की प्रूविंग टाइप है, इसको समझाने के लिए क्या है, गलती कुछ नहीं है, लेकिन आप समझना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू, क्योंकि 2a माइनस एक्स टू, अच्छा फिर x कंफ्यूज करेगा। अच्छा एक बात बोलो मुझे, x कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं एक चाल चल रहा हूँ यहाँ पर। मैं a to 2a को एज इट इज रहने दिया, मैं ft dt बोल सकता हूँ पहली प्रॉपर्टी के उससे, क्योंकि ना मुझे x पर ही काम करना है, फिर x मिक्स हो जाएंगे आपस में, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं इसको ये लिख सकता हूँ, पहले बताओ प्रॉपर्टी नंबर 1 से लिख सकता हूँ। अच्छा, जो कुछ मैं इसमें करूंगा असल में वो रिजल्ट इसी का होगा, क्योंकि एक ही चीज है। अभी देखते रहो, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ लेट t इज इक्वल टू x माइनस 2a, ठीक है ना, उसकी थोड़ा रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, 2a माइनस एक्स बेसिकली ना, अच्छा पता चल गया, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना। उसके रेफरेंस में जरा चेकिंग करना चाह रहे हैं, आपको क्लियरिटी आ जाएगी भी थोड़ी देर बाद, थोड़ा वेट करेंगे तो। डिफरेंशिएट बोथ साइड, 2 dt होगा, 2a का डिफरेंशिएशन 0 होगा और ये माइनस का dx होगा, इतनी बात क्लियर हो गई। आप सभी जानते हैं जब भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमें लिमिट्स को भी बदलना चाहिए। अब ये लिमिट किसकी है, दिस लिमिट इज ऑफ t, दिस लिमिट इज ऑफ t, क्योंकि आपके पास t का फंक्शन बन गया। पहले वो x की लिमिट थी, अभी t की लिमिट है, जो हम अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इस बात पर, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला कि अगर ये हो गया, मुझे लिमिट बदलनी है, मैं बोलूंगा व्हेन t इज इक्वल टू a, व्हेन t इज इक्वल टू a, तो मैं चाहता हूं कि x इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि मैं फंक्शन को x का बनाने जा रहा हूं ना, आप ही खुद समझो। यहां पर ft dt के प्लेस पे मैं क्या लिखने वाला हूं, t के प्लेस पे मैं 2a माइनस एक्स रख दूंगा, dt के प्लेस में मैं माइनस dx रख दूंगा, तो मेरा टोटल फंक्शन x का बन गया। तो मुझे लिमिट x की चाहिए नहीं चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ व्हेन t इज इक्वल टू ये, तो x इज इक्वल टू क्या, जब t a हो गया तो आप देखोगे a इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स, t के प्लेस पे a रखा मैंने यहाँ पर ना, यहाँ पर t होगा। मुझे बताइए 2a और वो a को मैं इधर ले आया माइनस हो गया, और इस x को मैं उधर ले गया प्लस हो गया, x इज इक्वल टू प्लस a आ गया नहीं आ गया। तो जब t इज इक्वल टू a तो x इज इक्वल टू a प्लस a, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। चलो ठीक है, अभी सेकंड बात पता करते हैं इसी चीज में कि व्हेन t इज इक्वल टू, क्या इसकी अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट 2 है, व्हेन t इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर रख के देखो, t इज इक्वल टू जब आपने 2a रखा इन प्लेस ऑफ t, यहाँ पे क्या बचा 2a माइनस एक्स। मुझे बता सकते हो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 0, यानी जब t इज इक्वल टू 2a है देन x इज इक्वल टू 0 है, यानी फैसला हो गया, फैसला हो गया। व्हेन t इज इक्वल टू a है तो x भी a है, वेरी गुड। और जब t 2a की इक्वल है तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। अपने दिमाग से समझ के करो, कोई घबराने वाली और नहीं वैसी ऐसी कुछ बात है, अपने स्टाइल से करो जो समझ में आ रहा है। मुझे ये समझ में आया, मैंने अपने स्टाइल से x को t में इसलिए बदला क्योंकि ना मैं फिर x इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स कैसे सपोज करता, फिर मुझे बोलना पड़ता कि x को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करो, ऐसी वाली बातें ना, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझने में समझ सकते थे हम। चलो फिलहाल अभी इतना समझ में आया कि ये चीज़ हुई। और मैं जानता हूँ कि नेगेटिव अगर मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, तो मैं ऐसा करूँगा, नेगेटिव को अगर मैं हटाना चाहता हूँ, मैं लिमिट्स को एक्सचेंज कर दूंगा। आई कैन राइट इट एज 0 to a, क्योंकि a to 0 था, अभी 0 to a हो गया, नेगेटिव हट गया उसका, f2a माइनस एक्स dx, ये हो गया, ये हो गया। यानी कि दिस थिंग कैन ऑल्सो बी राइटेड एज लाइक दिस, यानी कि बेसिकली ये जो चीज़ है ये ऐसी लिखी जा सकती है, ये कोई और नहीं, ये यही है। यानी ये जो सेकंड इंटीग्रल आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पे, दिस कैन ऑल्सो बी राइटेड एज लाइक दिस। यानी कि अगर आप इसे 0 से समथिंग की फॉर्म में ले जाना चाहते हो अदर देन कि a से 2a की फॉर्म में, तो आप इसी चीज़ को एग्जैक्टली ये लिख सकते हो। नोट करो इस चीज़ को आराम से, समझ लो इसे। एज अ स्टूडेंट्स आपको इसकी प्रूविंग आनी चाहिए, लेकिन मजा प्रूविंग ऐसे में नहीं है, मजा तो है कि आप इसको इंप्लीमेंट जब करोगे इस चीज को ना। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी के किए गए एक्सपेरिमेंट्स आपको शो किए जा रहे हैं कि उन्होंने इस प्रोसीजर से यहाँ तक पहुंचाया, गलत तो नहीं किया उन्होंने कुछ, ये बात है ठीक। तो बाकी मैं इरेज कर रहा हूँ प्लीज, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये fx dx एग्जैक्टली इसी चीज को मैंने सॉल्व किया मुझे मिला, यानी मैं इसको हटाकर अभी ये लिखने वाला हूँ यहाँ पर, बाकी चीजें मैं इरेज कर रहा हूँ। बोलो क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, हो गया, बस हो गया। ये जो चीज़ है ये तो चलो बड़ा बनाया मिल गया है ना। अब बाकी इसके आगे ये चीज़ जो है अपना 0 to a fx dx हो गया, ये जो चीज़ निकल रही है ये 0 to 2a f of x dx के इक्वल निकल रही है।
इतनी सी बात आ गई। अब ना वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू केसेस ले लो जो क्वेश्चन ने हमें मेंशन किए हैं कि इफ ये होगा तो क्या हो जाएगा, इफ वो होगा तो क्या हो जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसको पैक करना है बॉक्स के अंदर। मुझे पैक करने से बॉक्स के अंदर मुझे केस 1 ले लेना है। यहाँ पर केस 1 क्या होगा, केस 1 ये है कि इफ एफ ए 2a, यानी देख लो ऊपर से केस 1, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये खुद आप जनरल नॉलेज से भी सोच सकते हो ना कि यार क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है, अगर ये चीज मान लिया एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर एफ एक्स ही हो गया तो आप मुझे खुद ही बताओ क्या मेरा रिजल्ट ये नहीं हो जाएगा। चलो इधर ही देख लो, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये तो था ही, प्लस अगर आप बोल रहे हो कि वो चीज 0 to a ये लिमिट तो थी, लेकिन 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स हो गया, वो देखो ना, अगर हो गया ऐसा तो ये दोनों चीजें सेम नहीं हो जाएंगी क्या, देखो ध्यान से। और अगर सेम हो जाएंगी तो क्या इसका रिजल्ट ये नहीं आ जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। यानी कि समझ में आ गया, यानी पहली वाली बात क्लियर हो गई कि अच्छा हाँ वो 2 कॉमन क्यों आता था, क्या क्या होता था, वो समझ में आ गया। अच्छा सेकंड वाली बात ले रहे हैं, व्हेन, अगर सेकंड केस ले रहा हूं मैं, सेकंड केस कि इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अब आप समझ ही गए होंगे होने क्या वाला है, आप समझ ही गए होंगे कि होने क्या वाला, बोलो समझ में आया नहीं है, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया विद नेगेटिव, तो आप ऊपर पे देख सकते हो कि ऊपर पे 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये चीज में आप बोलना चाह रहे हो कि एफ ऑफ जो लिमिट है 0 से, वो तो सही है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को आप जस्ट एफ एक्स बोलना चाह रहे हो विद नेगेटिव, लो बोल दो नेगेटिव के साथ। मुझे बताओ सेम चीज है लेकिन विद नेगेटिव साइन, आपस में कैंसिल होकर रिजल्ट कितना दे देंगे 0। और एक इसका रिजल्ट आ रहा है, इस चीज पर रखा था, यानी कि इस चीज का रिजल्ट आ रहा है। तभी तो ऊपर पे कहा गई थी एक बात, तभी तो ऊपर पे एक बात कही। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेना, 7.11 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 या 14 आई थिंक। वो आपको समझ में आ गया कि जब ये चीज एफ एक्स के इक्वल होती है तो आंसर ये आता है, और जब ये चीज नेगेटिव ऑफ एफ एक्स की इक्वल होती है आंसर 0 आता है। आप देख लो आपके सामने सब कुछ, बोलो क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जितना ज्यादा हो सके अंदर जाने की कोशिश करो, जितना ज्यादा हो सके उतना अंदर जाने की करनी कोशिश करनी। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट थिंग क्या है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये अपने पास एक प्रॉपर्टी है, ओहो जबरदस्त प्रॉपर्टी, जबरदस्त प्रॉपर्टी, इसको जरा ध्यान से समझेंगे सबके सब। ये बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मैं इसकी डायरेक्ट इसकी उस पर आ रहा हूँ, तो आपको डायरेक्ट फील करवाने पे कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसी पे आऊँ मैं। ये बोलना चाहते हैं इसके 2 पॉसिबल आंसर है, एक तो वो और एक तो ये। चलो हम 1 by 1 बात करते हैं। इधर देखो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ध्यान से समझना। x to y, देखो ध्यान से, अगर ना मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया, मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स का फंक्शन ले लिया एग्जाम्पल के लिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स ऐसे ही बनता है जैसे मैंने बना रखा है। ये 0 का पॉइंट होता है, ये 180 का पॉइंट होता है, 180 डिग्री का, और ये बीच में 90 डिग्री का होता है, एग्जैक्टली इनके बीच में, जहां पर वैल्यू पीक पे होती है 1 होती है। मुझे किसी ने कहा कि मुझे ना माइनस 90 से लेकर 90 डिग्री से लेकर प्लस 90 डिग्री तक मुझे साइन एक्स डी एक्स निकालना है। π/2 लिख सकते हो आप, वैसे नेगेटिव π/2 से प्लस π/2 लिख सकते हो। फिगर क्या बोलता है ये पकड़ो जरा, फिगर क्या बोलता है ये पकड़ना है हमें। ये ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव का 90 होगा, ये समझ लो फिगर क्या कहना चाह रहा है। फिगर कहना चाह रहा है कि माइनस 90 से 90 तक साइन एक्स का जो एरिया अंडर द कर्व होता है अबाउट एक्स एक्सिस, वो कितना होगा। यानी कि ना वो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बात करना चाह रहे हैं कि जो ये लाइनिंग रीजन है, जो ये लाइनिंग रीजन है, इसका रिजल्ट कितना है, इस लाइनिंग एरिया का रिजल्ट कितना है ना। अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 2 में या 1 में किसी में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वो जो नेगेटिव साइन आता है वो एरिया के नेगेटिव होने को बताता है। मुझे बताओ ये दोनों एरिया सेम होंगे कि नहीं होंगे। सिमेट्री कहती है और जनरल नॉलेज भी कहता है कि ये हाइट 1 है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 90 पर इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू साइन एक्स पे 90 पे चेक कर लो 1 आएगी। ऐसे ही जो इसका पीक है वो भी 1 पर है, लेकिन नेगेटिव 1 पर है, लेकिन है मैग्नीट्यूड वाइज सेम। एग्जैक्ट जो चीज ऊपर एरिया कंटेन कर रही है एग्जैक्ट वही एरिया नीचे कंटेन हो रहा है, लेकिन ऊपर नीचे का फर्क है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक एक्स एक्सिस के नीचे। मैं ये कहना चाहता हूं अगर इसका एरिया a होगा, मुझे कोई बताएगा इसका एरिया क्या होगा। इट मस्ट बी माइनस ए। और जब दोनों एरियाज अगर मैं एक साथ जा रहा हूं, मैं यहां से माइनस 90 से पूरा यहां जा रहा हूं, माइनस ए एरिया कंटेन किया फिर प्लस ए एरिया कंटेन किया, तो मेरा टोटल आंसर कितना है 0 दिख रहा है डायग्राम से। अलग से नहीं बोलना, अलग से नहीं बोलना। और ये भी यही कह रहा है, जो फॉर्मूला आपका ऊपर पे रखा हुआ है ये भी यही बात कहना चाह रहा है। मैं समझा देता हूं आपको, ये ना ये चीज थी, मैं आपको समझा देता हूं ऊपर फॉर्मूले ने क्या कहा। आपने वो फॉर्मूले ने कहा कि इसका आंसर होगा 2 टाइम्स 0 to a f of x dx, लेकिन ये तब होगा व्हेन f of माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x।
लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने कहा था कि इसका आंसर 0 होगा जब f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। समझना, थोड़ा सा इसकी गहराई को समझ लेना, ज़्यादा गहरा नहीं है वैसे। इतनी सी बात है कि अगर आप कंपैरिजन से देखें आपका एफ एक्स कौन है, साइन एक्स, एफ एक्स साइन एक्स है। तो एक बात अपने को हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी इंटीग्रेशन -2 प्लस चल रहा हो एग्जैक्ट चीज का, जैसे -a2 प्लस है, जैसे -π/2 टू +π/2, यानी -3 प्लस 3, -5 प्लस 5, -100 प्लस 100, अपने को एक बात क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू चेक द नेचर ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स, कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। आप बोलोगे इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है और ये वाला ऑड फंक्शंस होते हैं, यानी ऐसे फंक्शन जिसमें x के प्लेस पे -x रखने पर अगर उसका आंसर नहीं बदल रहा तो वो फिर इवन फंक्शन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एफ एक्स है इज इक्वल टू कॉस एक्स मैंने ले लिया, अगर मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ विद नेगेटिव साइन तो यहाँ पर भी x रिप्लेस होगा विद नेगेटिव साइन। मुझे बताइए कॉस ऑफ -x का आंसर क्या होता है, एब्सोल्युटली कॉस x ही होता है, माइनस नहीं आता, यानी कि ये आंसर किसके इक्वल आ गया, fx के आंसर इक्वली आ गया। यानी मैंने देखा कि मैंने निकाला f ऑफ -x था लेकिन वो fx के इक्वली आ गया। ऐसी जगहों को हम कहते हैं कि इवन फंक्शंस है। जैसे आप देख सकते हो f ऑफ -x, f ऑफ x इवन फंक्शन का एग्जाम्पल इसलिए हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है, दिख रहा है ये, मान लिया मैंने यहाँ पर f ऑफ -x किया, मुझे बताओ x के प्लेस पे -x रखने पर मुझे आंसर फिर से x स्क्वायर मिल गया विच इज अगेन इक्वल टू f ऑफ x। यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें x को बदलने पर नेगेटिव से फिर भी आंसर वैसे का वैसा ही आ जाता है, हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इवन फंक्शंस। इवन फंक्शंस, ये इवन फंक्शंस की कहानी है। अब इवन फंक्शन से मैंने आपको इतना बता ही दिया तो मैं बता भी दूं कि इवन फंक्शन होने पर वो अपने रिजल्ट को ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये ऐसा रिजल्ट होता है और ऑड पे ऐसा होता है, वो क्यों बोल रहा है वो जरा समझ लेते हैं। ये वाली बात पहले समझ गए, पहले बताओ। ये तो खैर वही बात है ना, मुझे इसको एक्चुअली रब कर देना चाहिए यहाँ से क्योंकि ये एग्जैक्ट बात है। देखो जरा, मान लिया मुझे किसी ने कहा कि cos x का ग्राफ बनाओ, मैंने cos x का ग्राफ बनाया, ये ऐसे करके पीछे को जा रहा है 360 तक, ठीक। अच्छा, ये इसका पॉइंट है 0, यहाँ पर कहीं पे हाँ 0 है, cos 0 1 होता है, cos 90 कितना होता है, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है ना, फिर हाँ यहीं पे आ गया वापस, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इधर देखो, अगर मैं इस ग्राफ को पीछे को ले आऊँ ऐसे करके, एक सेकंड ना, ये मैंने जो कर्व ऐसा कर दिया ना, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ग्राफ बेसिकली ऐसा जाता है, ये जा रहा है ग्राफ, ऊपर को चले जाएगा कहीं को, ठीक है, ठीक है। अभी अगर आप इसे पीछे देखोगे ना, ग्राफ कैसे दिखता था, ये यहाँ से ऐसा आता है। साइन और कॉस के ग्राफ एक ही जैसे होते हैं, बस इनमें फेस का फर्क होता है, एक ही चीज़ है दोनों के दोनों, एक आगे भाग गया 90 डिग्री से, एक पीछे रह गया, ये होता है, ये कॉस का ग्राफ है। अगर ये आप बोल रहे हो ना कि 90 डिग्री है, आपको बता दूं कि ये -90 डिग्री है एग्जैक्टली। और अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इंटीग्रेशन चाहिए -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच, और वो भी कॉस थीटा के फंक्शन में, कॉस थीटा डी थीटा के फंक्शन में, या कॉस डी एक्स जो भी बोलो आप चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब है ये y इज इक्वल टू कॉस थीटा का फंक्शन है। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे -90 से +90 तक इंटीग्रेशन चाहिए, मैं कुछ और नहीं चाहता, मैं ये चाह रहा हूं, इसका मतलब कि मैं बोल रहा हूं मुझे ये कवर्ड एरिया चाहिए, पूरा एरिया कवर्ड चाहिए मुझे बताइए 0 से लेकर 90 तक के बीच में जो एरिया है और -90 से 0 के बीच में जो एरिया, वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। ध्यान से, ये 1 का पॉइंट है। जो एरिया मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एरिया, अगर मैं मान लिया आपको बोलता हूं कि मुझे -90 डिग्री से 0 डिग्री तक जाना है और मैं cos थीटा डी थीटा निकालता हूं, और मैं कह रहा हूं कि मैं 90 डिग्री से 0 डिग्री से +90 डिग्री तक इस बार जा रहा हूं, मुझे cos थीटा डी थीटा निकालना है। मुझे बताइए क्या दोनों आंसर सेम नहीं है क्या ये जो रिजल्ट है ये वाला यहाँ तक का और जो वो बाकी बचा हुआ रिजल्ट, क्या एक जैसे नहीं है? सिमेट्री कहती है कि जैसे, बिल्कुल आप करके भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखो क्योंकि दोनों एरिया एक जैसे हैं, तो अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसको निकालने के लिए इंटरेस्टेड हूं तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं 2 टाइम्स कर सकता हूं सिर्फ यहां से लेकर यहां तक के एरिया को, 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एरिया को। अगर मैं सिर्फ यहीं को ऐड कर लेता हूं, 2 टाइम्स कर लेता हूं, तो मुझे वही चीज रिजल्ट मिल जाएगा जो यहां से लेकर यहां तक का रिजल्ट होता है टोटल एरिया। अगर मैं इसका यहां से यहां तक का एरिया लेकर 2 टाइम्स कर लूं तो वही रिजल्ट आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो ये बात है। मेरी बात किसी को समझ में आई? बताइए स्टूडेंट जल्दी से।
तो स्टूडेंट्स अब बताता हूँ आपको 100 बात की एक बात। जितना कुछ हमने देख लिया ना उसको इधर ये समझो, यहाँ पर जरा इस चीज को समझना। जितना कुछ मैंने पढ़ाया इस वाली प्रॉपर्टी की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। ये जो आपको दिख रही है, ये आपको क्या क्या समझ में आया पहले मुझे वो बताओ। सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया इसमें जो मैंने बोला था। ये प्रॉपर्टी कहती है ऐसा होता है। मैं इसको एक सिंपल वे में 2 मिनट में आपको कवर करके दिखाता हूँ। मैंने अभी आपके लिए सब कुछ तैयार करा हुआ, 2 मिनट में बताता हूँ आपको मैं सब बातें क्या है। देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक fx लिया जो कि cos x है, मतलब मैंने एक फंक्शन लिया जो कि cos x है। cos x को मैंने चेक किया कि इवन है कि ऑड है। कैसे चेक करते हैं? x को नेगेटिव x से रिप्लेस कर देना है, जो भी आर्गुमेंट होगा। मैंने cos ऑफ नेगेटिव x x को रिप्लेस कर दिया नेगेटिव x से, तो cos ऑफ नेगेटिव x दिखा। cos ऑफ नेगेटिव x का आंसर हम सब जानते हैं cos ऑफ x ही होता है, प्रॉपर्टी है। अभी cos ऑफ x फंक्शन के इक्वल आ गया जो एक्चुअली था, यानी मैंने कुल मिलाकर देखा कि जब भी ऐसा होता है, जब भी स्टूडेंट ऐसा होगा कि f ऑफ माइनस x f ऑफ x के ही इक्वल आ जाए, यानी नेगेटिव बाहर ना आए, नेगेटिव गायब हो जाए पूरी तरीके से, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं दिस काइंड ऑफ फंक्शन आर द एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शंस। इवन फंक्शंस आप लेकर देखिएगा एग्जांपल मैंने बहुत सारे बता रखे हैं, x स्क्वायर x की पावर 4 कुछ भी y इज इक्वल टू, ये हो गया। आपने ये देखा कि चलो ठीक है ये इवन फंक्शन है, एक जानकारी मिली, लेकिन मैंने बोला अभी रुक जाओ, ग्राफ से कुछ समझते हैं। fx इज इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसा होगा? ये cos थीटा का ग्राफ है। sin थीटा और cos थीटा ग्राफ में यही फर्क होता है। आपने यहां से देखा होगा अक्सर cos को मैंने पीछे से दिखाने की कोशिश की कि पीछे कैसा दिखता था वो। चलो ठीक है, अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर फोकस करो। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे cos x dx फाइंड करना है और -90 से +90 तक, यानी कि fx के प्लेस पे cos x चाहिए, तो मैंने cos x का ग्राफ डिजाइन कर दिया। क्या पूछना चाह रही है चीज? ये पूछना चाह रही है कि नेगेटिव के π/2 से पॉजिटिव के π/2 तक जो एरिया अंडर द कर्व है वो फाइंड करो। एंड व्हाट इज इट? वो है आपका ये चीज, ये जो एरिया अंडर द कर्व है वो ये है जो मैंने आपके सामने अभी भी ड्रॉ किया। ये चीज है एरिया अंडर द कर्व। ये नहीं, आई शुड ड्रॉ विद द सेम कलर। देखिएगा जरा, ओहो मैं कर क्या रहा हूं, ये कोई कुछ नहीं कर रहा भाई। इधर देखो, ये हो गया। ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है फ्रॉम -90 टू +90, इस एरिया की बात की जा रही है इस चीज में। तो मैंने एक बात बोली, मैंने बोला इसको ना दो हिस्सों में तोड़ दो, -90 से +0। मैंने कहा -90 से 0 तक जाकर इंटीग्रेट कर लो। पहले -90 से 0 तक उस फंक्शन cos x को इंटीग्रेट कर लो, उसके बाद 0 से लेकर 90 तक में उसे इंटीग्रेट कर लो। एक ही तो बात है, अपना वाला बात तो एक ही है। मैंने कहा एक बार बताओ, जितना एरिया ये येलो कलर की लाइनिंग से कवर्ड हुआ है और जितना एरिया पिंक कलर की लाइन ने कवर किया है, क्या दोनों सेम नहीं है? क्या सिमेट्री पूरी कहती है, आप निकाल के भी देख रहे हैं, लेकिन सिमेट्री कहती है कि ये पॉइंट 0,1 का है। जितनी हाइट इसको, हर कुछ चीजें सेम है, बस सिमिलैरिटी है। फिगर भी बता रहा है, फिगर भी बोल रहा है कि अगर इस साइड वाले का एरिया अगर a होगा तो डेफिनेटली इस साइड वाले का भी एरिया a ही होगा। और मुझे कहना चाहिए कि अगर ये +a है तो ये भी +a है। क्यों प्लस? क्योंकि दोनों को दोनों एक ही तरफ भी है, x एक्सिस के दोनों ऊपर ही है, इसीलिए इसका एरिया अगर a हुआ, इसका एरिया a हुआ, तो बेसिकली 2a एरिया आ गया आंसर। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का टोटल आंसर 2 टाइम्स ऑफ एनी ऑफ द एरिया ऑफ द फंक्शन हो गया, मतलब एनी ऑफ द पार्ट हो गया। 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द एनी ऑफ द पार्ट हो गया। 0 से 90 जो आया, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, उसका 2 टाइम्स कर लेता हूं, तो मैंने फिर टोटल रिजल्ट निकाल लिया। कहने का मतलब है ना, मैं सिर्फ 0 से 90 तक निकाला एरिया, उसका 2 टाइम्स कर लिया, तो मुझे पूरा एरिया मिला नहीं मिला। ये चीज आपके सामने है ना। ये तभी पॉसिबल आया जब इवन फंक्शन था। आपको दिखाता हूं, यहां से समझ में आएगा। दूसरी बात, fx मैंने एक फंक्शन लिया, लेट्स से इट इज sin x। fx का मैंने नेगेटिव ऑफ चेक किया तो मुझे पता चला कि यार तो sin ऑफ -x तो -sin x होता है। -sin x का मतलब ये तो -fx में ओपन हो गया, यानी कि इसने तो इस प्रॉपर्टी को खोल दिया कि f ऑफ -x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ fx, और नेगेटिव ऑफ fx इसका मतलब होता है कि ये इवन नहीं ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शंस हो गए। अब अगर ऑड फंक्शन हो गया तो अब क्या करें, तो मैं दिखा रहा हूं आपको कि मान लिया मेरे से किसी ने इस बार पूछा कि sin x dx का आंसर दिखाओ -90 से +90 तक। मैंने ग्राफ बना दिया, -90 से अगर मैं गया तो मैं 0 तक ऐसे गया, और फिर मैं यहां से आगे अगर +90 तक जा रहा हूं तो मेरा एरिया कवर्ड जो है वो ये है, +90 तक का मेरा एरिया ये हो गया। तो अब मैं कह रहा हूं कि क्यों ना 2 हिस्सों में फिर से चले जाओ, -90 से 0 तक अलग चले जाओ, 0 से 90 तक अलग चले जाओ। आपने बोला ठीक है चले जाते हैं। फिर मैंने कहा कि ये चीज और वो चीज सिमेट्रिक एरिया नजर आ रहे कि नहीं आ रहे? नजर आ रहे हैं। बहुत तरीकों से प्रूफ किया जा सकता है, जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी है, जो कर्व को ये फॉलो कर रहा है उसी कर्व को वो फॉलो कर रहा है, एकदम सेम है। लेकिन अगर ये मैं कहता हूं कि a है एरिया, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला एरिया नेगेटिव है हो जाएगा। कहने का मतलब है जो भी ये एरिया होगा उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा नेचर में, प्लस माइनस में। अगर मैं इस a में इस -a को ऐड कर दूं तो मुझे बताइए कि a में मैं अगर प्लस कर रहा हूं -a को, देन व्हाट विल आई गेट?
0। इसीलिए हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कभी ऑड फंक्शंस को सॉल्व किया जाता है सेम लिमिट से सेम लिमिट तक, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क यानी -90 से +90 तक, जब भी इन्हें इंटीग्रेट किया जाता है ऑड फंक्शंस को हमेशा अपना रिजल्ट 0 देंगे। लेकिन जब भी ये काम किया जाता है इवन फंक्शंस के साथ कि उन्हें सेम लिमिट से सेम लिमिट तक जब भी करा जाता है ऑड इवन फंक्शंस के साथ ये काम, तो इवन फंक्शंस क्या रिजल्ट देते हैं? इवन फंक्शंस के साथ जब भी काम किया जाता है इवन फंक्शन बोलते हैं किसी भी एक पार्ट का 2 टाइम्स कर लो एरिया, आपका रिजल्टेंट एरिया आ जाएगा। ये एक छोटा सा मामूली सा फर्क है जो आप लोगों को स्टूडेंट होपफुली क्लियरली समझ में आ गया होगा। और यही चीज अगर आप देखो ना, यही चीज एग्जैक्टली आपकी ये प्रॉपर्टी कहती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टी यही कह रही थी इतनी देर से, प्रॉपर्टी यही कह रही थी, ठीक है ना। अपने दिमाग में डाल दो इस बात को हमेशा। ये फिगर आपके सामने अगर रह रहा है तो आपको बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग ये दे रहा है, बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग। अभी 2 मिनट में मैं अगर आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करूँ तो वहां से भी समझ सकते हो। जैसे y = x² का ग्राफ है, y = x² कैसा होता है? ऐसा ग्राफ होता है। मान लिया मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे -1 से लेकर 1 तक x² dx करना है। जैसे ही -1 से 1 आया मेरे दिमाग में तुरंत घंटियां बजनी चाहिए कि -1 यानी कि सेम चीज से सेम चीज तक जा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव। मुझे तुरंत इसकी प्रूविंग भी हो सकती है, बुक पे भी देख सकते हो एनसीईआरटी में। वो नहीं बता रहा मैं चीज बता रहा हूँ क्या है, मतलब क्या है इसका। वरना भी से -1 to 0 ऐसे करके 0 to 1 ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। बुक से देख लेना कैसे आप प्रूव कर सकते हो। ये चीज है, मैं तुरंत पता करूंगा कि fx कौन है, मुझे पता चलेगा x² है। मैं तुरंत पता करूंगा कि इसका नेगेटिव ऑफ x करने पे क्या होता है, मुझे पता चलेगा कि इसका कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ रहा इसका, ये fx के इक्वल ही आ जा रहा। इसका मतलब मुझे पता चला कि भैया ये तो इवन फंक्शन है। और अगर ये इवन फंक्शन है मुझे ना अपनी आंखें बंद कर देनी चाहिए और बोलना चाहिए कि माइनस को हटा दो, 0 से सिर्फ 1 तक चले जाओ और x² dx इसका आंसर है। मुझे बोलना चाहिए किसी एक पार्ट का। अगर आपको फील नहीं आ रहा कि ये कैसे आया तो मैं आपको यहाँ समझा दूं कि -1 यहाँ कहीं होगा, +1 यहाँ कहीं होगा। जितना लेंथ इसका होगा वर्टिकली उतना ही लेंथ इसका होगा। क्यों? क्योंकि x = 1 पर वो भी y 1 देगा, x = -1 पर आंसर फिर भी y का 1 ही आएगा, यानी ये पॉइंट -1 ये पॉइंट 1 1। आप मुझे बताओ जितना एरिया इसने कवर किया हुआ, क्या इतना ही एरिया इसने कवर नहीं किया हुआ? जनरल नॉलेज क्या कहता है? किया हुआ बिल्कुल। तो ये सिंपल सी बात कही इसने कहा था कि भाई 0 से ना 1 तक का जो भी एरिया है वो निकाल दो, जो भी एरिया है वो निकाल दो। 0 से 1 तक का जो भी एरिया है इस कर्व का वो निकाल दो, उसका 2 टाइम्स कर दो तो आपको कंप्लीट एरिया मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। बोलो सही कहा था नहीं कहा था? सही कहा था। ये इवन फंक्शन था। ये कौन सा था? इवन फंक्शन। आपकी हेल्प के लिए मैं एक ऑड फंक्शन का एग्जांपल देता हूँ। y = x³ एक फंक्शन है। दिखता कैसा है शक्लो सूरत में? शक्लो सूरत में ये ऐसा दिखता है, लाइक समथिंग ऐसा करके कुछ ऐसा दिखता है। मुझे बताइए अगर मैं x = -1 से x = +1 तक जा रहा हूँ, +1 तक, मुझे बताइए जितना एरिया इसने कवर किया हुआ उतना ही एरिया इसने कवर किया हुआ, लेकिन एंटी डायरेक्शन में। इसलिए अगर मुझे कोई कहता है कि -1 से लेकर 1 तक का x³ dx करो, मैं तुरंत समझ जाऊंगा x³ कोई और नहीं है, ऑड फंक्शन है। अच्छा क्यों है ऑड फंक्शन? क्योंकि f(-x) रखोगे जब इन प्लेस ऑफ x तो आप पाओगे कि तब आप देखोगे कि -x का होल क्यूब कितना होता है, माइनस का x³ भी होता है, विच इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ फंक्शन के। तो आप यहां से कह पाओगे कि ये क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन को देखते ही आपने समझ जाना है कि ऑड फंक्शंस का इंटीग्रेशन 0 होगा, लेकिन तभी जब वो सेम लिमिट से सेम लिमिट तक जा रहे होंगे। इससे ये होता है ना कि आपके एरियाज इक्वल हो जाते हैं। कल को मान लिया आपको किसी ने कह दिया मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, -2 से लेकर मैं जा रहा हूं +1 तक, आपने बताना है मुझे इसका आंसर क्या होगा। मैं देखता हूं कौन बता सकता है। ग्राफिकली कोई बता सकता है क्या इसका आंसर कितना होगा? इक्वल टू 0 और डज नॉट इक्वल टू 0। मुझे इसमें आंसर चाहिए, ऑप्शन 1 इज करेक्ट और ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ये मुझे चाहिए। बोलो इतनी बात समझ में आई? ये थी स्टूडेंट्स आपकी कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। होपफुली मैं आपसे सब कुछ कर पाया। ये इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। ये सभी कुछ बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम पूछ लेना, लेकिन मेरा एक इसमें सजेशन भी है आपको, वो ये कि डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इस पर एक्सरसाइज सोल्यूशंस आपको जरूर ट्राई करने चाहिए और जरूर ट्राई करें भी, ठीक है ना। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरे लेक्चर से हेल्प लें। मेरा तो एक और सजेशन है कि लेक्चर को देखें मेरा और कंटिन्यू फुल स्पीड में कर दें, 2 की स्पीड में सारे क्वेश्चन एक बार कवर कर दें। भले हाथ से मत करो, एक बार देख के कर लो, है ना, बीच बीच में प्रैक्टिस भी कर लेना। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर। बट टिल देन गुड बाय। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोर देन 850 बताओ वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दिखेंगे, आप उनसे जाकर वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और अनअकैडमी मेरी क्लास चलती है रोज 7:30 PM पर, उसको जरूर विजिट करें। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट फिलहाल आजकल चल रहा है, ठीक है ना। जो भी फ्यूचर अपकमिंग डिटेल्स होंगी वो आपको बताता रहूंगा। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है। तो अभी गुड बाय।